सिस्टम है, हमारा सिस्टम उल्टा है। हम सर्दियों में लगे रहते हैं इनकी सफाई करने। सर्दियों में तो आप ऐसे भी रहने दे सकते, क्योंकि सर्दियों में घास नहीं उगती है, न लंबी होती है। इतने बड़े बेवकूफ़ी वाला काम हम खुद ही करते हैं। सर्दी की बजाय यदि बागवान बरसातों के टाइम तनों को साफ रखे तो कभी भी जड़ सड़ने की समस्या अर्चड़े में नहीं आएगी, और ना ही रिंग बोरर की समस्या आएगी। यहाँ देख पा रहे हैं आप, पूरी तरह से ही घास ने ख़त्म किया हुआ है, और इससे बिल्कुल 12 महीने ही मॉइस्चर बना रहेगा। जहाँ हमारा ग्राफ्टिंग पॉइंट है वहीं से जड़ सड़ना शुरू हो जाएगी। हमारा पूरा ही सिस्टम बागवानी के क्षेत्र में उल्टा है, जबकि सर्दी के बजाय आजकल ही क्लीन कल्टीवेशन में ही बगीचे को रखे बरसातों के टाइम, यदि जड़ सड़ने से बचना है तो। यहाँ देख पा रहे हैं हर एक पौधे में बिल्कुल घास ऊपर चढ़ी है, और पत्ते का एक नाम भी नहीं है कि भाई पत्ता बचा हुआ है। ये मेन कारण घास का ही रहता है। ये उल्टी सोच बागवान बदले। उल्टी सोच ऐसी कि भाई सर्दी वाला जो सिस्टम है हमारा तौलिया करने का, बिल्कुल सफाई में लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। यदि सुबह से शाम तक बरसातों के टाइम बगीचे में अपने टाइम बताए तो कभी भी जड़ सड़ने की समस्या नहीं आएगी। पौधों में जड़ सड़न और रिंग बोरर आने का सबसे मेन कारण ये है। यहाँ देख पा रहे हैं आप, इसका तना पूरी तरह से ही घास से लिपटा हुआ है। यहाँ देख पा रहे हैं आप, क्योंकि इसमें बरसातों के इस टाइम मॉइस्चर बना रहता है। मॉइस्चर बना रहेगा पार तने में, तो जहाँ हमारा ग्राफ्टिंग पॉइंट जो होता है वो स्लाब की वजह से सड़ जाता है। उसमें फंगल तैयार हो जाते हैं, फंगस, जिसकी वजह से वो सड़न रोग लग जाता है इसमें। और रिंग बोरर भी इससे ही आता है। यहाँ देख पा रहे, तभी हम बागवानों से बार बार एडवाइजरी रहती है हमारी कि भाई तनों को हमेशा 12 महीने क्लीन कल्टीवेशन में बिल्कुल साफ रखें। यदि हम तना साफ रखते तो कोई भी जड़ सड़ नहीं आएगा, और तने की जगह में पानी ना टिकने दे बागवान बरसातों के टाइम। बड़े और छोटे पौधों में सबसे ज़्यादा जड़ सड़न और रिंग बोरर आने का ही, जड़ सड़न से बचना है तो एक तने की सफाई रखे पेड़ की, और अपने खेतों में नालियाँ बनाए, पानी एक जगह इकट्ठा होने ना दे बरसातों के टाइम। तने की सफाई अच्छी तरह रखे। 12 महीने में इस तरह का तना साफ रखे। इस तरह से तने में ना कोई रिंग बोरर आएगा, ना ही हमारा जड़ सड़ना आएगा इसमें। यहाँ देख पा रहे पूरी तरह से ही घास ने अंधेरा किया हुआ है, क्योंकि हमें तना बिल्कुल साफ चाहिए, क्लीन कल्टीवेशन। जैसे हम दाढ़ी बनाते कि भाई हमने क्लीन शेप करनी है तीसरे दिन और चौथे दिन, उस तरह से ही क्लीन कल्टीवेशन अपने ऑर्चिड को भी रखे, ताकि हम जड़ सड़न और रिंग बोरर से बच सके। सबसे बड़ी मेन समस्या आज की डेट में सभी के ऑर्चिडों में जड़ सड़ने की है, जो कि कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। यदि कहीं ऑर्चिड में एक आधे पौधे में आ गया कहीं जड़ सड़न, तो पूरे ऑर्चिड में ही उसका फंगल तैयार हो जाता है। इसका वायरस आगे से आगे जाता है। कृपया बागवान 12 महीने में ही क्लीन कल्टीवेशन रखे तौलियों की। तौलियों में घास आने ना दे। यदि आप अपने ऑर्चिड में बगीचे की लाइफ लंबी रखना चाहते हैं तो क्लीन कल्टीवेशन रखें।